गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन मैनेजमेंट में आज अपन यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 6 है और अपना टॉपिक जो है वो है सोर्सेज ऑफ फिनेंस। सोर्सेज ऑफ फिनेंस का मतलब है कि जब एक कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही होगी, बढ़ा रही होगी, या हम ये मांगे चलते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो उसको चाहिए वो है फ़ंड यानी फिनेंस। कुछ लोग इसको इस चीज़ से भी देखते हैं, चाहे आप अपने आप को नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हो, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फिनेंस जो आपको आपके बिज़नेस में अवेलेबल हैं। तो उन सब चीज़ों का हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मली दो तरीके के सोर्सेज हो सकते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। तो जैसे कि हमने पता है, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप कैपिटल और डेब्ट का मतलब होता है बोरोड कैपिटल। अब ये दोनों बातें हम पैसे तो ऑलरेडी पिछले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, पर हम थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास कई और सोर्सेज भी होते हैं, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल, सेल्स ऑफ असेट, ऑनर्स की पर्सनल सेविंग, रिड्यूसिंग स्टॉक या फिर ट्रेड क्रेडिट। एक्सटर्नल में जो आते हैं डिवेंचर्स, लोन्स, शेयर्स, फैक्टरिंग एंड कमर्शियल बैंक्स। तो पहले हम बात करते हैं डेब्ट की। डेब्ट क्या होती है? डेब्ट का मतलब होता है कि जो कि मनी बोरोड की जाती है और उसको उस पैसे को वापस से रीपे किया जाता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। जो इससे मनी बोरोड की जा रही है वो मनी लेंडर भी हो सकता है, जिसको हमें इंटरेस्ट के रूप में पैसा देना है एक निश्चित समय के बाद। सो लैंडिंग जो होती है, यानी जो हम जिससे पैसा ले रहे हैं, वो बैंक के अलावा और लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम अपने बैंक से पैसा ले रहे हैं, वो तो है ही हमारे पास ऑप्शन। हम अपनी कंपनी को भी लीज़ पे रख सकते हैं, हम अपनी फैक्ट्रिंग जो कंपनी है उनको भी लीज़ पे रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम इंडिविजुअल लोगों से भी पैसा बोरोड कर सकते हैं। देन आता है डेब्ट फाइनेंसिंग, द प्रोसेस ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एट अ प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट विच हैज़ टू बी पेड विद इन द प्री डिटरमाइंड टाइम। तो यदि हम किसी मनी लेंडर पर्सन से, जो कि पैसा ब्याज पे देता है, उससे पैसा लेते हैं और उसको एक इंटरेस्ट देंगे कि हम आपसे जो पैसा लोन ले रहे हैं वो एक निश्चित समय के लिए ले रहे हैं और इस निश्चित समय में हम आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, इस चीज़ को कहा जा रहा है डेब्ट फाइनेंसिंग। देन हमने देखा इक्विटी कैपिटल क्या होती है। इक्विटी कैपिटल होती है मनी जो कि हम शेयर करते हैं ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, यानी लोगों को अपनी कंपनी में मालिकाना हक देने के लिए हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं और फंड को रेज करते हैं। अब किन किन से कर सकते हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी हम इशू कर सकते हैं मालिकाना हक। इनको हम नॉर्मली एंजल्स कहते हैं। अगर हम किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को अपना कंपनी का प्रॉफिट या फिर अपनी कंपनी की ओनरशिप सेल आउट लीज पे देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो एंजल कहलाता है, यानी नोन एज एंजल्स। ऐसे ही आप जॉइंट वेंचर करके भी अपने लिए फंड्स फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर आता है इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। जब आप अपनी कंपनी के लिए फंड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कि एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक जब आप दूसरे लोगों को दे के अपनी कंपनी के शेयर उनको बेच रहे हैं और अपनी कंपनी में उनको मालिकाना हक दे रहे हैं, तो इसको कहा जा रहा है इक्विटी फिनेंसिंग। इक्विटी फिनेंस के लिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो आपकी कंपनी की इमेज अच्छी होनी चाहिए और आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। यानी बेसिकली कंपनी की गुडविल के बेसिस पे इक्विटी जो होती है ओनरशिप, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी गई है। देन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी इज़ कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर डेब्ट टू इक्विटी, इस कैपिटल डेब्ट ऑफ इक्विटी इसको भी माना गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है परमानेंट फिनेंसिंग ऑफ एंटरप्राइज रिप्रेजेंटेड प्राइमरली बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। चाहे डेब्ट के थ्रू लें या इक्विटी के थ्रू लें, यदि आप अपनी कंपनी में परमानेंट फिनेंस का बंदोबस्त कर रहे हैं, यानी आपके पास पैसा कंटिन्यूस बेसिस पे आता रहेगा, तो ये आपके कैपिटल के स्ट्रक्चर को इन्हेंस ही बढ़ाएगा।
कैपिटल स्ट्रक्चर करते वक्त हमें कौन कौन से फीचर्स का ध्यान रखना पड़ता है? इसके अंदर हमें ध्यान रखना है मिनिमम कॉस्ट हमारी आनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अगर हमें फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट पड़े तो हम उसमें अपने आप को चेंज कर सकें। अगर हम डेब्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो रीपे करने की कैपेसिटी, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने उधार लिया है पैसा, उसको रीपे करने के लिए कितना कैपेबल है, इस बेसिस पे आपको उधार लेना चाहिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एंश्योर द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज। जब आप कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं या कैपिटल का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये देख के चलिएगा कि आप इस पूरे एंटरप्राइज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसके एवरी सिंगल इशू को आप मैनेज कर पा रहे हैं। देन हम बात कर रहे थे इंटरनल सोर्सेज की, जो अपने पहले ऊपर पढ़ा था। इंटरनल सोर्सेज जैसे पर्सनल सेविंग, हर पर्सन की अपनी एक पर्सनल सेविंग होती है, यानी कि जो भी आपने अर्न किया और अपने खर्चे करने के बाद जो पैसा आप कहते हैं कि मेरा पैसा है, डेट इज़ क्लेम बाय योरसेल्फ, उसको हम कह रहे हैं पर्सनल सेविंग। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फंड्स को अरेंज करने के लिए। दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल, जिसे हमने पहले यूनिट में पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आपकी डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कुछ ना कुछ कैश जो है हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फिनेंस। तीसरा आता है आपका सेल ऑफ असेट। आप अपनी कुछ फिक्स असेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी जो आपकी फिक्स असेट में आती है, आप उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच के भी अपने लिए फंड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके फिक्चर्स, फिटिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स तक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन आता है रिड्यूसिंग स्टॉक। रिड्यूसिंग स्टॉक क्या है? इसमें हम मान लीजिए एक कंपनी ने 100,000 मतलब चलिए मानते हैं 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, जिसमें उसका 80 यूनिट बिक पाया और 20 यूनिट उसके पास बच गई। अब 20 यूनिट जो है वो बिक नहीं रही है, तो वो क्या करता है, 20 यूनिट को क्या है मार्केट में बेच देता है। तो उस चीज़ को क्या कर रहा है वो उसकी बेसिस पे भी अरेंज कर सकता है। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है, कुछ सेमी फिनिश गुड पड़ा है, कुछ फिनिश गुड पड़ा है, तो जो भी एक्सेस मटेरियल आपको लगता है आपकी कंपनी में ज़्यादा है, हम वो किसी थर्ड पार्टी का पर्सन को सेल आउट करके उनसे भी पैसा हम अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम रिड्यूसिंग स्टॉक के नाम से जान रहे हैं। देन ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट जो है ये एक असेंशियल टूल माना गया है फाइनेंसिंग ग्रोथ में। ये होता क्या है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको गुड्स, रॉ मटेरियल या कई सारी ऐसी चीज़ें जिस चीज़ का भी सप्लायर है वो आपको क्रेडिट पे दे रहा है और आपको कह रहा है कि ठीक है आप मुझे ये पैसा बाद में दे देना। तो जो पैसा आपने उसको अभी नहीं दिया, आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर इमीडिएट फिनेंस। तो इस चीज़ को वो कह रहा है ट्रेड क्रेडिट। देन आता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेज में पहला आता है डिवेंचर। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर नॉर्मली सबको पता है एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइज़र या बिजनेसमैन इशू करता है कि मैं इस तरीके का वादा कर रहा हूँ कि बाद में आपको इतने का पेमेंट मैं कर दूंगा जो पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ। सो डिवेंचर जो है मीडियम भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म, किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि कंपनी पैसा बोरो करने के लिए इशू करती है। जैसे मान लीजिए मैं एक्स पर्सन हूँ, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने डिवेंचर इशू एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि मैं वाई पर्सन से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ और इसके बदले में मैं उनको इस टाइम तक ये पेमेंट कर दूँगा। देन कुछ कंट्रीज़ में देखा गया कि ये चेंजेबल बॉन्ड होते हैं, कुछ में जगह देखा गया ये इंटरचेंजेबल है। चेंजेबल और इनचेंजेबल कैसा है? जैसे आप किसी फोर्थ पार्टी को भी आप, जैसे मान लीजिए मुझे किसी और पार्टी को उनको पैसा देना था, तो मान लीजिए वाई को जेड से कुछ पैसा पेमेंट करना था और मुझे जेड से कुछ पैसा लेना था, तो वाई ने क्या किया, वाई ने वो डिवेंचर का बॉन्ड ना जेड को दे दिया कि ये हमें पैसा इनसे लेना था जो मुझे आपको देना है और आपको भी इनको 1 लाख रुपए देना है। तो अब आपने क्या किया, अब जेड और मेरे बीच की डीलिंग शुरू हो जाती है। और कुछ कंट्रीज़ में ये चेंजेबल बॉन्ड नहीं होते, यानी ना तो ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना ही ये चेंज हो सकते हैं। देन कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर।
convertible bonds or bonds that can be converted into equity shares of the issuing company after a predetermined period of time. Convertibility is a feature that corporation may add to the bond that they issue to make them more attractive to buyers. इसका मतलब क्या है, ये कंपनी इशू करती है कि ये हम डिवेंचर या बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है, यानी मैंने जो आपको सर्टिफिकेट दिया 1 साल तक कि मैं आपको 1 साल में 1 लाख रुपया वापस कर दूंगा, पर मैं 1 साल में नहीं कर पाया, तो क्या होगा, आप मेरी कंपनी में क्या करेंगे, इस डिवेंचर की वजह से आप मेरी कंपनी में मेरे यहाँ पे शेयर, मालिकाना हक आप मेरे से साथ शेयर कर सकते हैं। इसको ये कह रहे हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देन आता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या है, जो कि इक्विटी ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ना ही किए जा सकते हैं। इसको ये कह रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कई बार क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो काफ़ी हायर होती है कन्वर्टेबल डिवेंचर के मुकाबले में, क्योंकि जो सेकंड पर्सन आपको पैसा दे रहा है वो किसी ना किसी श्योरिटी पे तो आपको देगा, और यदि आप उसको कहते हैं कि नहीं, यदि मैं आपको अपनी कंपनी में मालिकाना हक दे रहा हूँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए, तो उसके पास कोई ना कोई प्रूफ है कि ठीक है मुझे कभी ना कभी मालिकाना हक मिल सकता है और मैं अश्योर हूँ कि पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं उस कंपनी का मालिक तो बन ही सकता हूँ, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता है। पर नॉन कन्वर्टेबल में एक प्रॉब्लम यह आ गई कि उसको अश्योरेंस नहीं है कि पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, इसलिए वो एट अ टाइम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज कर रहा है। देन शेयर ऑफ इशू यानी इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या है कि क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी की शेयर्स को इशू कर रहे हैं, यानी फाइनेंस जनरेट करने के लिए हम कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या है, ये एक जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये पावर दे रहे हैं टू शेयर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, यानी कि जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो उस कंपनी में प्रॉफिट का लेने के अधिकारी हो जाएंगे। और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो वो जब भी कोई डिविडेंड इशू करती है, यानी एक्स्ट्रा शेयर जो हैं उनको दिए जाएंगे एज अ प्रॉफिट, या फिर एज ए आप उसको कह सकते हैं रीपेमेंट। देन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे मान लीजिए कि बैंक भी क्या है, कई बार हम बैंक से भी हम पैसे का अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं नॉर्मली, तो बैंक हमें क्या देता है, ओवरड्राफ्ट और लोन। यदि मान लीजिए इफ़ अ बिजनेस स्पेंड मोर मनी देन इट हैज़ इन बैंक अकाउंट, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहा हूँ, मेरे पास अर्निंग नहीं हो रही और मुझे फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बैंक से कहा कि सर मुझे वाई पर्सन को कुछ पैसा देना है, तो आप उसके बिहाफ में क्या करिए, आप उसको पैसा दे दीजिए और मैं जब आपको रीपे करूँगा तो आपको मैं इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस कर दूँगा। इसको इन्होंने कहा है कमर्शियल बैंक के अंदर। और दूसरा क्या है, आप बैंक से लोन ले सकते हैं और एक इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक को पैसा वापस कर सकते हैं।